You able to see the screen? This is 1 plus 9r, please. No. Okay. Please start. Editorial analysis. Preserving the democracy in India. Democracy in India. उसकी Sir, subheading पढ़िए. screen is not clear, sir. Start Now हो it's गया. clear. जी. Constitution and polity. ठीक है. The subheading पढ़िए. The preserving the democracy in India. The preserving- presence of a vigilant opposition is necessary not just for a vibrant democracy but for its very survival. But for its very survival. माने opposition होना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए. विदाउट अपोजिशन नथिंग कैन रन. ठीक है. नेक्स्ट. तो आज के सोसाइटी में सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है? ठीक है. व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन टुडेस सोसाइटी? व्हाट इज द फर्स्ट वन? Nepotism, नेपोटिज्म. व्हाट इज सेकंड वन? corruption, करप्शन. फोर्थ. communalism, नेक्स्ट. discussions in the society, poverty. डिस्कशन इन द सोसाइटी एंड पॉवर्टी. दीज आर द, अगर आपसे पूछे व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी टुडे, तो क्या है? सबसे पहला क्या आता? नेपोटिज्म. व्हाट इज नेपोटिज्म? नेपोटिज्म क्या बोलते? नेपोटिज्म, व्हाट इज नेपोटिज्म कॉल्ड एज? नॉर्मली कॉल्ड एज भाई भाई भतीजावाद. माने एक ही फैमिली के लोग पूरे एक ही फैमिली को सपोर्ट कर ले रहे और एक ही फैमिली पूरी रूल कर रही, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म. ठीक है. नेक्स्ट. सेकंड वन क्या है? करप्शन. व्हाट इज करप्शन? हेलो. Black money, taking black money, ना, व्हाट इज करप्शन? करप्शन क्या है? रिश्वत लेना. देखिए, करप्शन माने हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट डू कॉल इट एज हिंदी? करप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उर्दू में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? आलिया, आलिया, अर्षा, क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं मालूम सर. करप्शन उर्दू में, हिंदी में? सोनिया, क्या बोलते हैं? सर क्या बोलते हैं? ऐसा कैसा हो जाता? फर्स्ट लैंग्वेज क्या थी? उर्दू, हिंदी, तेलुगु? हिंदी. हिंदी. हिंदी तो फर्स्ट नहीं, लैंग्वेज में तो आता ना. मराठी. मराठी. मराठी में क्या बोलते हैं? वो भी नहीं हमारे. तो करप्शन, करप्शन क्या है? करप्शन, जैसे अगर आपको मैं पूछा करप्शन क्या, आपके दिमाग में क्या आता? देयर इज ओनली वन वर्ड, दैट इज दिस, रिश्वत. ठीक है. पैसा लेना. ठीक है. ये यही दिमाग में आता. सर भ्रष्टाचार बोल के बताना. हाँ, करप्शन हिंदी. माने भ्रष्टाचार. करप्शन माने भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार इज व्हाट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग मनी, इट्स जस्ट नॉट टेकिंग अबाउट ब्राइबिंग. आपके अपने पोजीशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी क्या हो गया? वो करप्शन हो जाता. समझे? अगर आप एक ऑफिशियल पोजीशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, आप एक अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं और आपका दोस्त है, आपको उसको सेलेक्ट करना है जॉब पे, और एक जने आया जो आपको नहीं मालूम है बट उन्हें टैलेंटेड है, लेकिन आपका दोस्त टैलेंटेड नहीं है लेकिन आपको पहचानता, तो आप किसको सेलेक्ट करते? समझ आ रहा क्वेश्चन?
अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए, आप इंटरव्यू लेने की पोजीशन पे बैठे हुए, और आपका फ्रेंड है जो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, पर एक आदमी आया जो आपको एकदम एलियन है, यू डोंट रिकॉग्नाइज हिम, बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, आप किसको सेलेक्ट करेंगे? आपके दोस्त को विच इज लेस टैलेंटेड, और द पर्सन हु इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड? किसको टैलेंट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे? आलिया, अर्शिया, सोनिया, Talented मानुला? person. फ्रेंड को सर। फ्रेंड को, वो भी क्या हो गया, एक तरीके का करप्शन ही हो गया। अगर आप फ्रेंड को ले लिए देन इट इज अ करप्शन, माने आप अपने यू आर अब्यूजिंग योर पोजीशन, यू आर अब्यूजिंग योर पोजीशन। कोई आप पे ट्रस्ट करके वो पोजीशन को बिठाए कि भाई आप कंपनी में अच्छे लोगों को लाते बोल के, बट इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एफिशिएंसी, अगर आप फ्रेंड को ले लिए, that means you are compromising the efficiency of the company, then this is also part of corruption. तो आपने अपने पोजीशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने को भी क्या बोलते? करप्शन बोलते। समझे? क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, उसके sir. बाद में क्या है? कम्युनलिज्म। व्हाट इज कम्युनलिज्म? व्हाट इज कम्युनलिज्म? व्हाट इज कम्युनलिज्म? तब एक ही रिलीजन को फॉलो करना है। नहीं, एक ही रिलीजन को फॉलो करना नहीं। कम्युनलिज्म माने रिलीजन बहुत है, एवरी रिलीजन सेज ओनली वन थिंग, देयर इज ओनली वन गॉड, लेकिन मेरा ही रिलीजन सबसे बेहतर है, और दूसरे रिलीजन के नाम पे नफरत करना बोलते कम्युनलिज्म। द वर्ड आया, द कम्युनलिज्म वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड कम्युनिटी। Community. ये ओरिजिनली नेगेटिव वर्ड नहीं होता, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड कम्युनिटी। लेकिन अगर रिलीजन को मिला दिए इसमें और अपने एक ही रिलीजन को सबसे बेहतरीन समझ रहे, तो वो क्या होगा? और दूसरे रिलीजन से नफरत कर रहे, उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है? उसके बाद में क्या है? पॉवर्टी। उसके बाद डिविजन इन द सोसाइटी। हाँ वो है। इससे क्या हो रहा? नेपोटिज्म से क्या हो रहा? करप्शन से क्या हो रहा? सोसाइटी में क्या हो रहा? दरार आ रही, डिविजन्स बन जा रहे डिवीजन बन जा रहे, हिंदू मुस्लिम, रिच पुअर, छोटा क्या बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, गरीब अमीर, ये क्या है? डिवीजन ला ले रहा। एंड लास्ट इज नथिंग बट पॉवर्टी। इंडिया में कोई भी, इंडिया में गरीब रहना सबसे बड़ा गरीबी है, गुनाह है, जैसे डायलॉग आते। ठीक है? नेक्स्ट, समझ में आ गया? तो आज के सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम है? नेपोटिज्म, करप्शन, corruption, कम्युनलिज्म, डिवीजन इन सोसाइटी, पॉवर्टी। डिस्कशन डिविजन इन द सोसाइटी एंड पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है? नॉर्मली प्लीज रिमेंबर योर मल्टी डायमेंशनल गोल्स। ठीक है? नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। Parliamentary democracy. Indian Constitution adopted the parliamentarian system and not the presidential system. Why? Why? ये B.R. आपका, Ambedkar. this is your 100% question in your groups. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्सेस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही क्यों चुना? दिस आंसर इज गिवन बाय B.R. अम्बेडकर। प्लीज ये बट्टी मान लेके रख लीजिए, इट इज अ मॉडल आंसर फॉर यू। 200 वर्ड्स के लिए मॉडल आंसर है आपका। So why only parliamentary democracy? Then please read. A democratic executive must satisfy two conditions: stable executive and responsible executive. Stable executive and responsible, एक तो स्टेबल रहना और एक रेस्पॉन्सिबल रहना। नेक्स्ट, लेकिन खुदा ना सकता, Unfortunately, there is no method to satisfy both the conditions. there is no method to satisfy the both the conditions. या तो आप stability लियो, go for the presidential democracy, और the responsibility लियो, go for the presidential democracy.
जहाँ प्रेसिडेंट सबसे बड़ा रहता, लाइक यूएसए इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बोलते हैं। जहाँ प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, अपन नाउ वी हैव टेकन दिस डेमोक्रेसी फ्रॉम, वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फ्रॉम इंग्लैंड। उधर कैसा होता England. पढ़िए, व्हाट इज द मैकेनिज्म इन इंग्लैंड, प्लीज रीड। The assessment of responsibility of the executive is both daily and periodic. The assessment Done of the by- responsibility of the executive is daily and periodic, माने रोज का रोज उधर अपने आप को लोग अपने आप को टेस्ट करते रहते, और एक रोज का रोज करते प्लस एक टाइम पीरियड के बाद भी, उसके बाद Done by member of parliaments through questions, resolutions, no confidence motions, adjournment motions, debates on addresses. डिबेट्स ऑन एड्रेस। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछते भाई, मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछते, ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशंस लाते, अगर समझ में नहीं आया तो रेजोल्यूशंस लाते, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होना है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, अब वो किसी के पास भी इतना कोई भरोसा नहीं कर रहा प्राइम मिनिस्टर पे, क्या करते, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते। ठीक है, उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन लाते, कि भाई अगर लोगों की बात ही नहीं सुने तो चलना ही कहीं को सदन। समझे, ये पार्लियामेंट किस लिए है, लोगों के लिए है। अगर अपनी मनमानी करना है तो पार्लियामेंट होना चलना चाहिए बोल के एडजर्नमेंट मोशन लाते, और एडजर्न माने रोक देना, उसके बाद Debates on addresses. डिबेट्स ऑन एड्रेसेस, उन्हें क्या बताया, पार्लियामेंट क्या बोला, क्यों बताया, पूरा हर चीज खंगालते हो लोग, बाल की खाल निकालते। समझे, नेक्स्ट, और पीरियोडिक में Done by the electorates at the time of elections. डन बाय द इलेक्टोरेट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जैसा इलेक्शन होता फिर घर को आते लोग, हमको सेलेक्ट करो बोल के, फिर से वो इलेक्टोरेट माने ग्रुप ऑफ वोटर्स इज नोन एज इलेक्टोरेट। समझे, ग्रुप ऑफ वोटर्स आर नोन एज Electorates. इलेक्टोरेट। क्लियर, नेक्स्ट, नाउ प्लीज रीड नेक्स्ट। ये क्या था, इंग्लैंड का सिस्टम था, यूके का, लेकिन यूएसए में क्या है, प्लीज The रीड। daily assessment is not available in the American scheme of system. द डेली असेसमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द अमेरिकन स्कीम ऑफ सिस्टम। ये पूरे क्वेश्चन है ना, प्रेसिडेंट को नहीं कर सकते आप उधर, प्रेसिडेंट को नहीं कर सकते उधर, आप प्रेसिडेंट आता ही नहीं पार्लियामेंट में। इधर क्या है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके बैठता, सबकी बात सुनता, लेकिन यूएसए का प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में आता ही नहीं, उन्हें पार्लियामेंट अलग रास्ते पे जाते रहती, प्रेसिडेंट अलग रास्ते पे जाते रहता, और सिर्फ एक ही चीज है, प्रेसिडेंट को अगर पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट समझ में नहीं आया तो प्रेसिडेंट को निकाल देना, इम्पीच कर देना, बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। समझे, ये नाउ वी हैव एम्यूलेटेड दिस टाइप ऑफ, वी हैव कॉपीड, वी हैव, देखो कॉपी वर्ड नेगेटिव हो जाता, सो वी हैव एम्यूलेटेड दिस टाइप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा, यस और नो? Yes, sir. अर्शिया, आलिया, अमानुल्लाह, Yes, sir. अजीम, अल्ताफ, Yes, sir. सोनिया, Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। नाउ वो प्रिजर्विंग द डेमोक्रेसी, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। प्लीज रीड, सोनिया प्लीज रीड। Okay, sir. The draft constitution in recommending the parliamentary system has preferred more responsibility than stability. The draft constitution in recommending the parliamentary system has preferred more responsibility than stability. पहले इसमें पढ़े थे, एक एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव कैसी रहना, स्टेबिलिटी रहना या रेस्पॉन्सिबल रहना, तो इंडियंस क्या चुने, Stability. इंडियंस क्या चुने, व्हाट इज द इंडियंस Preferred more responsibility. देन स्टेबिलिटी। देयरफॉर इंडियन, अगर एक लाइन में आंसर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों है अपने पास, तो
in the draft constitution recommended the parliamentary system which preferred more responsibility than stability. ठीक है, responsibility क्या बोलते हैं हिंदी में? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी. स्टेबिलिटी को क्या बोलते हैं? स्थिरता, स्थिरता या ठहराव. उर्दू में बोलते ठहराव, हिंदी में बोलते स्थिरता. तो अपने पास जिम्मेदारी ज्यादा है और स्थिरता कम है. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. Democracy is the basic feature of constitution. Parliamentary democracy does not, sir, जी पढ़िए. है sir, वो word does not envisage envisage a condition where one party government become permanent. The presence of valiant opposition is necessary not just for vibration democracy but for it every survival. condition where one party government becomes permanent. माने parliamentary democracy does not envisage a condition where one party government becomes permanent. अब क्या opposition ही नहीं है जैसा दिख रहा? तो डेमोक्रेसी में एक रूलिंग पार्टी रहना और एक रूलिंग पार्टी रहना और एक ऑपोजिशन पार्टी रहना, तो ही मजा आता, नहीं तो सब फीका हो जाता. नेक्स्ट प्लीज. द प्रेजेंस The presence of valiant necessary the not presence of just vigilant. for the Presence presence of of vigilant. vigilant opposition is एक necessary. मिनट the presence सुनिए. लेट मिस्टेक हो रहा तो मिस्टेक होने दीजिए जब मत टोको. लेट हो, उसके बाद में देन वी कैन से. प्लीज रीड. the presence of valiant opposition is necessary not just for vibrant democracy but for its very survival. The presence of vigilant माने active. It is pronounced as Vigilant. क्या है? VIJ जैसा पढ़ते जे के जैसा. विजिलेंट. ठीक है, माने अलर्ट रहना. ठीक है. The presence of vigilant democracy is necessary not just for vibrant democracy but for its own survival. ठीक है, next please. When an opposition criticize the government or crisis on an allegation to or use public arouse माने arouse बोलना कि भाई देखो क्या करे बोल के, तो लोगों को तहश दिलाना. arouse public opinion. arouse public opinion against a party's misdeeds it is performing its constitutional duty. So जब अपोजिशन क्या करती, जब गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करती और लोगों को बोलती कि देखो गलत कर रहे, तो क्या होता? आप कभी करे घर में या Yes. टीचर को बोले Yes. आपके छोटे बहन या बड़े बहन कुछ कर रहे और आपको मालूम हो गया, आप क्या करते? What do you do? बातें करते बोलते नहीं, आप खुद बातें करते या मम्मी को जाके लगाते? हम खुद करते आप खुद करते. अगर आप नहीं कर सके तो तब मम्मी को बोलते तो मम्मी को बोलते. क्या है? जैसा ये अपोजिशन है, अब मम्मी क्या है? लोगा है. आप क्या है? अपोजिशन है. और अगर आप बोलते बोल के अगर सामने वाला डर रहा तो क्या होता? उन्हें चेक में रहता, गलती होने नहीं देता. ठीक है, उसको बोलते कि मैं अगर कोई आप पे नजर रख रहा तो क्या करते? उन्हें अपने कंट्रोल में रहता, अदरवाइज he or she goes beyond the limits. समझ में आ रहा क्या है? When an opposition Yes. criticizes the government or carries an agitation or arouses public opinion against parties' misdeeds, it is performing its constitutional duty. उसकी पर्सनल दुश्मनी नहीं पकड़ना. कभी पर्सनल दुश्मनी पकड़े लोग आपसे? आप किसी को पकड़ा दिए तो
No. या आप पकड़े किसी के, आपकी गलती दिखा दिए तो No. कोई है हमारे से इधर? गलती करते हैं इसमें। गलती तो सबसे होती, गलती तो सबसे होती। ऐसी वाली गलती ना करते। नहीं, छोटी हो या बड़ी, गलती गलती कुछ है। दूसरे दिन ना पकड़ के बोले जैसा। ध्यान है, गलती सबसे होती है। और तो कोई करे ऐसा गलतियां, या गलती पकड़े किसी की? तो परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, माने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटी दिया हुआ है वही कर रहे, उस पे क्या बोलते हैं, दुश्मनी पकड़ के नहीं बैठना, बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। Yes. अगर अपोजिशन नहीं है तो क्या होता? आई वांट समवन एल्स, थोड़ा थोड़ा हरे को चांस मिलना। हाँ सर, उनको- सबका साथ सबका विकास। सबका विश्वास, चलो पढ़ो। क्या सर? डेमोक्रेसी विदाउट इफेक्टिव डेमोक्रेसी, without effective opposition, Hmm. democracy will become dull and legislature will become submissive. सबमिसिव माने बस है भाई, वो क्या है, वो रहते ना थोड़े क्या बोलते हैं, हर चीज में ओके बोलते, हर चीज ओके बोलते। कोई देखा है, कभी देखे? हेलो सर, ओके 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 बोलते लोग, और कुछ भी नहीं बोलते। ओके सर, सॉरी सर, ओके सर, सॉरी सर, थैंक यू सर, ये तीन ही चाहता है लोगों को, तीन। कभी देखे ऐसे लोगों को? हाँ सर, ओके, थैंक यू, सॉरी, ये तीन वर्ड आते, ये तीन वर्डों के बाद कोई आता ही नहीं। तो वैसे लोग क्या बोलते? सबमिसिव, माने एकदम झुक के रहना, ठीक है, होना बोल के खुद से, उसको बोलते सबमिसिव। नेक्स्ट प्लीज रीड। the public will think that the legislature is a sham and is unable to perform its function and will lose interest in the functioning of parliament. द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब लोगों के दिमाग में क्या आ जाता, अगर इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है तो लोगों के दिमाग में क्या आ जाता, भाई इन लोग तो ये नाटक कर रहे, इन लोग भाई कुछ भी है नहीं, लोग कुछ आता ही नहीं, खाली खुद को बेवकूफ बना रहे, समझ में नहीं आ रहा, दूसरों को बेवकूफ बना रहे, समझ में नहीं आ रहा, यही आती दिमाग में बात। जी हाँ सर। तो अब आप दिमाग में क्या आ रही बात, जब पार्लियामेंट चल रहा, उन्हें मनमानी उधर कर रहे, और जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा और फिर झूठे झूठे अल्फाज से बोल रहे डेमोक्रेसी ये है वो है बोल के, तो ये दिमाग में आ रही नहीं आ रही बात अब एट प्रेजेंट के माहौल में। हाँ सर, वो मैं रोज ऐसा करूँ तुम्हारे ऐसा कर। हाँ, बोलना है, करनी और करती में डिफरेंस। राइट। ठीक है, नेक्स्ट। The Supreme Court in Kilhota Olohan versus Zaichilu 1992, the anti-defection law case, upheld the 52nd Constitutional Amendment Act. upheld the 52nd Constitutional Amendment Act. upheld the 52nd Constitutional Amendment Act. ठीक है, एंड सेट कि भाई ओके ठीक है, चले, समझ में आया इधर तक? जी सर। नेक्स्ट, ये पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट एक सिस्टम है था विप सिस्टम, प्लीज रीड। It is a part of the established machinery of a political organization in the House and does not infringe on a member's right or privilege in any way. Does not infringe माने किसी के राइट्स को ऑक्यूपाई नहीं कर लेता, किसी के राइट्स को क्या बोलते हैं, किसी के राइट्स को क्या बोलते हैं, उसको तोड़ के नहीं चले आते। ठीक है, विप सिस्टम क्या है, व्हाट इज विप सिस्टम, आप क्या समझते हैं? डू यू नो दैट व्हाट इज विप सिस्टम? विप किसको बोलते हैं? रोना। नहीं, वो तो विपिंग वो अलग है, वो वीपिंग अलग है, वो अच्छा। सिसक के रोना है, वो अपन करते रोज। लेकिन विप सिस्टम किसको बोलते हैं? एनी आइडिया, एनीवन? No, sir. No, sir. नो, चलो वेरी गुड। विप सिस्टम क्या रहता बोले तो आप एक कांग्रेस पार्टी से टिकट लिए, ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी से टिकट लिए और कांग्रेस पार्टी से जीत के पार्लियामेंट में चले गए। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल पे वोटिंग होना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पे बिल आ गया पार्लियामेंट में, उस पर वोटिंग होना है। तो जो पार्टी है ना, जो पार्टी से बिलोंग करते, वो एक विप इशू करती, माने एक ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर इशू करती। व्हाट इज विप? विप इज नथिंग बट ए पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर कि भाई कोई भी आदमी, कोई भी जो मेंबर है ना,
he or she will not vote against the party's stand. पार्टी बोल दी भाई उसको यस देना है, बिल को यस बोलना है, वोट डालना है, तो वोट डालना है बस, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर. इट इज नोन जी. एज पॉलिटिकल Order. ऑर्डर. जैसा रिट क्या है, व्हाट इज रिट? इट इज अ जुडिशियल ऑर्डर. रिट इज अ Judicial order. जुडिशियल ऑर्डर. विप भी क्या रहता है, एक पॉलिटिकल ऑर्डर. अगर if any person or if any MLA does not follow this whip, the disciplinary action will be taken against him or her. ठीक है, उसको क्या निकाल देते पार्टी से, या तो उसको सस्पेंड करते पार्टी से. ठीक है, दिस इज नोन एज व्हिप सिस्टम. फिर से पढ़िए, व्हिप सिस्टम क्या है? It is a part of the established machinery of a political organization in the house and does not infringe on a member's right or privilege in any way. माने देखिए, अगर आपको कांग्रेस पार्टी से की स्टैंड को समझ में ही नहीं आया, आप वो कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है वो बात सुन रही ही नहीं है, सुनना ही नहीं है आपको, तो पार्टी का टिकट कहीं को लिए और टिकट पे लड़के जीते गई को. ठीक है, अगर ऐसा चेंजेस आ गया, आप जीते बाद में कुछ पार्टी में ऐसे चेंजेस आए, तो आप क्या करना है, आपका मोरल ड्यूटी क्या है, आप पहले रेजिग्नेशन देना है, फिर इलेक्शंस लड़ना है, फिर वापस आके अपनी बात करना है. ठीक है, जब तक आप पार्टी में है, पार्टी की सुनना पड़ता. ठीक है, इट्स लाइक विप. अगर समझ आया विप? जी सर जी. अगर एक एग्जांपल दूं आपको मैं, तो घर में वाली साहब बोल दिए 7 बजे से पहले घर में रहना, मतलब रहना मतलब ही क्या चलना. भाई, रहना ही रहना है. कभी और विप इशू हुआ नहीं वो आप लोगों के साथ? जी सर. तो दादा आलिया, जी, अमानुल्लाह, अर्शिया, विप इशू कौन सी पे ऑर्डर, घर में ऑर्डर विप इशू हुआ नहीं हुआ आप लोगों को? हाँ हुआ, हुआ नहीं हुआ? अगर उसको पालन करे नहीं करे, करे सर, नहीं करते थे तो निकाल Punishment. देते हैं दरवाजा बंद, बाहर बाहर. जाओ, बाहर. मनमानी करना है तो बाहर जाओ. इट इज नोन एज विप. अगर आप विप को फॉलो नहीं करें तो क्या होता हो, डिसिप्लिनरी सिस्टम, डिसिप्लिनरी एक्शन होता, या तो सस्पेंड करते या तो पूरे को निकाल ही देते, बर्खास्त करते पार्टी. ठीक है, समझ में आ रहा? जी सर. नोन एज विप सिस्टम. प्लीज रीड नेक्स्ट. रवि सर. Someone else who has not read? अर्शिया पढ़े, अर्शिया या आलिया? कौन हाँ पढ़े पढ़े अभी? सर. अभी पढ़ना सर. अर्शिया पढ़ लिया ना, आलिया ने पढ़े अभी. जी सर. आलिया, आर यू देयर? हेलो हेलो भाई, प्लीज पार्टिसिपेट. अगर आप कर रहे तो पार्टिसिपेट करिए. प्लीज रीड. Theory of recall थियरी ऑफ रिकॉल. प्लीज रीड. can be applied when a member whose personal behavior falls below standards expected of her एक्सपेक्टेड ऑफ हिज his कॉन्स्टिट्यूएंट्स constituents goes back एंड and सीक देयर seek अप्रूवल. their approval. माने अगर क्या हो गया बोले तो देखो, अगर आप ये देखिए, इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट. इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी? अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या देते जवाब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट. डायरेक्ट कैसा हुआ बोलिए? इनडायरेक्ट सर. इनडायरेक्ट. क्या आप पार्लियामेंट में जाकर बैठ रहे, नो. आप क्या कर रहे, किसको भिजा रहे? Representative. आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भिजा रहे. यू आर जी सर. सेंडिंग योर रिप्रेजेंटेटिव. उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट. डेमोक्रेसी. लेकिन थोड़ा डेमोक्रेसी में ऐसा है कि देखिए, अब अपने पास जो लेक्चरर्स, सॉरी, अपने जो पॉलिटिशियंस है, क्या क्या वादे कर देते, वो कर देते, ये कर देते, ये ला लेता हूँ, वो ला लेता हूँ, इतने बड़े बड़े वादे कर देते. लेकिन जी जब सर. पावर में आते, पहचान कौन बोलते? कुछ भी नहीं करते सर.
पावर में आते क्या बोलते? भूल जाते सब। पहचान कौन बोलते? पहली बात तो सब चेंज हो जाता। लेकिन ये क्या है, ये लेकिन थोड़े डेमोक्रेसीज में जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ एक सिस्टम है कॉल्ड थियरी ऑफ रिकॉल। रिकॉल माने अगर कोई भी पॉलिटिशियन जो अपने वादा करा ना, वादा खिलाफी करके कोई उन्हें कर रहा ही नहीं, जो वादे करा वो पूरा कर रहा ही नहीं, तो लोग क्या कर सकते हैं, उसको वापस बुला सकते हैं, आ जाओ बोल, समझे? थियरी ऑफ रिकॉल। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जो लोग उसको सेलेक्ट करे उसको वापस बुला सकते, ठीक है? उसको बोलते हैं थियरी ऑफ रिकॉल, समझे? फिर से पढ़िए, प्लीज रीड फिर से। Theory of recall can be applied when a member whose personal behavior falls below standards expected of his constituents goes back and seek their approval. गोस बैक एंड सीक अप्रूवल। आप जो वादा करके गए वो जाके उन्हें कर रहे थे, तो लोग वापस उसको बुलाते कि भाई क्या क्या हुआ बोल के, ठीक है? नेक्स्ट, प्रिजर्विंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया पार्ट 3। नेक्स्ट, प्लीज रीड। Preserving democracy in India, Part 3. Hmm. The power of recall is perfectly apt when a member shows disloyalty to the party but declines to resign from his seat and to fight an immediate by-election. To fight an immediate by election, क्या समझे इससे? द पावर ऑफ रिकॉल इज परफेक्टली एप्ट। परफेक्टली एप्ट माने परफेक्टली बराबर है वो। व्हेन ए मेंबर शोज डिसलॉयल्टी, फॉर एग्जांपल, जब मैं जैसा एग्जांपल दिया, ए पर्सन ए हैज टेकन अ कांग्रेस सीट, कांग्रेस का टिकट ले लेके he won the election and he has become a member, he is becoming a legislative member, उन्हें एमएलए बन गया या एमपी बन गया। लेकिन थोड़े स्टैंड पे ऐसा है कि बिकॉज ऑन सम इशू his thinking is different from his party thinking, तो जब क्या होता, what does he can do? He can just decline to resign, he can just decline to resign। भाई मैं एमएलए के क्या बोलते हैं, why should I resign? What he says, I will not resign, मैं इस्तीफा नहीं देता। Then what he does, he goes back to his own people, saying कि देखो भाई मैं तो मेरी थिंकिंग ये है, मेरी पार्टी की थिंकिंग ये है, फिर से इलेक्शंस कराओ, ठीक है? देन कम बैक अगेन, फिर जीत के वापस आना है। कौन से? देखिए एमएलए बन गए आप, फॉर एग्जांपल सुनिए, एमएलए बन गए, अब क्या हो रहा, एमएलए बन गए बाद में दूसरी पार्टी में चले आ रहे और अपने रिजाइन नहीं कर रहे, ठीक है? दूसरी पार्टी में जा रहे हो तो कंटिन्यू कर ले रहे, लेकिन अगर दूसरी पार्टी में जाना है तो फिर इलेक्शंस हो, इलेक्शंस कराओ, फिर वापस आओ जीत के। समझ में आ रहा? यस और नो? Yes, sir. अगर आप इतना ही है तो आप जाओ, फिर इलेक्शन जीत के वापस आओ, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज रीड। The anti-defection law was supposed to be justification underlying the power of recall. The anti-defection law was supposed to be justification underlying the recall। अब देखो रिकॉल अपने पास नहीं ला सकते, क्यों बोले तो वो पॉलिटिकल विल नहीं है अपने पास, तो लोगों को क्या है, पार्टी बदलने ही नको दियो। रिकॉल कब इस्तेमाल होता? When do you use the recall? When a legislator changes his party or changes his thinking, ideology, then recall लाते आप। लेकिन अगर रिकॉल करने से क्या बोलते हैं, पार्टी बदलने से पहले ही रोक दिए तो prevention is better than cure। The theory behind the anti-defection law was prevention is better than cure। फिर उन्हें एक लेजिस्लेटर रिजाइन देना, फिर लेजिस्लेटर दूसरी पार्टी में चले आना, फिर पूरा एक प्रोसेस होता, वो रोकने के वास्ते क्या लाए थे? एंटी डिफेक्शन लॉ। माने एमएलए को दूसरे पार्टी में जाने से पहले ही रोक दो। समझ में आ रहा? उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है? एंटी डिफेक्शन लॉ इज इन विच शेड्यूल? शेड्यूल 10 of the constitution। एंटी डिफेक्शन लॉ इज शेड्यूल 10 of the
Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझे? नेक्स्ट प्लीज रीड। In the absence of resignation and re-election immediately following the violation of whip or showing disloyalty to the party on whose label the member was elected, the floor test is meaningless. It देखो, only seeks to legalize what is obviously illegal, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, unconstitutional and immoral. इमोरल। देखिए, अगर आप अपने पार्टी से, जो पार्टी से लड़के आए, जो पार्टी के टिकट से आए, आप विदाउट रेजिग्नेशन दिए दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जा रहे, वो क्या होगा? इट इज शोइंग डिसलॉयल्टी। और वो फ्लोर टेस्ट करना भी बेवकूफी है, बिकॉज इट इज क्लियरली इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इमोरल। समझे? क्या समझे? What did you understand from this all the debate? सोनिया, क्या समझे? अर्शिया, आलिया, what did you understand from all this? Hello, what did you understand? अजीम, क्या समझे? जी सर। क्या समझे? मतलब अगर कोई एमएलए रिजाइन दे रहा, वैसा नहीं, एमएलए रिजाइन दे रहा नहीं, एमएलए पार्टी का एक देखिए, एक मिनट देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछिए। एक क्या है, एक जना है ए, उन्हें क्या गया, कांग्रेस पार्टी को गया, कांग्रेस पार्टी में गया, उसके बाद में ए बन गया एमएलए। ठीक है, ये बन गया ये एमएलए, लेकिन जैसा इन्हें एमएलए बन गया, इन्हें किधर चले गया, इसकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई। यस, चेंज आइडियोलॉजी एंड हैज जॉइन द बीजेपी। ठीक है, क्या इन्हें बीजेपी ज्वाइन होने से पहले इसके पास दो ऑप्शन है, रिजाइन दियो, फिर इलेक्शन बीजेपी में ज्वाइन करो और इलेक्शंस लड़ो। रिसेंटली हुआ भी ना सर, तेलंगाना में, वो क्या नाम उसका, महाराष्ट्र में, ये सब चलते रहे नहीं भाई सर, साहब। तेलंगाना में भी एक हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी इसमें टीआरएस में आ गई ना पूरी। नहीं सर, रिसेंटली एक तेलंगाना का एमपी कुछ था, उन्हें फिर एमएलए था, एमपी था। हाँ, इसे उसकी बात कौन है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड केसीआर का बेस्ट फ्रेंड था ना, क्या नाम है उसका? ईटेला राजू। ईटेला राजन, राइट। तो आपका क्या है, असल प्रोसेस क्या है? ए कांग्रेस की सीट पे जीता, ठीक है जी, देन ही हैज बिकम एमएलए और डायरेक्टली बीजेपी में चले गया, जीते बाद में। लेकिन असल प्रोसेस क्या रहे ना, अगर उसकी आइडियोलॉजी बदल गई तो सबसे पहले उन्हें एमएलए से रिजाइन करना, फिर बीजेपी में ज्वाइन हो जाना, फिर इलेक्शंस लड़ना, फिर एमएलए बनना। ये असल प्रोसेस है, ये असल प्रोसेस है। लेकिन अब क्या हो रहा, ये पूरा क्या बोल रहे, बाईपास कर दे रहे, ये पूरा बाईपास करके जैसा एमएलए बन रहे पार्टी चेंज। ये क्या है, धोखा है नहीं है? जी सर लोगों के लिए लोगों के वास्ते धोखा है नहीं है? हाँ सर, सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि मतलब कांग्रेस की मतलब टिकट पे अगर कोई इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, हाँ, तो he can't resign and he can join मतलब दूसरी पार्टी में 5 साल तक वो ज्वाइन नहीं हो सकता, बोल के ऐसा कुछ लॉ नहीं कर सकते? वो है लाना ना, लेकिन इन लोगों वो लॉ लाना ना। अब खुद चोर को पकड़ाने की क्यों बनेगा बोलो? क्या चोर लॉ बनाता क्या चोर को पकड़ना बोल के? नो सर, आइडियोलॉजी तो उतना ज्यादा वो मतलब ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती ना सर। मतलब भाई आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी पैसा है उधर, दैट्स ऑल। पैसा बोलता, ये तो सही है। पैसा है हर चीज उधर, हर एक की जड़ पैसा रहता। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मनी, आप चाहे हो या ना चाहो।
अगर आप घर में है, मैं एक बात बताऊं मेरे को, इफ यू हैव ऑब्जर्व, कौन है वो, यू हैव ऑल सीन द लाइफ, घर में कब तक खुशी रहती? जब तक पैसा है सर। जब तक पैसा नहीं आता ना, जब तक पैसों का मजा नहीं लगता, जब तक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आती, जब तक घर में खुशी रहती, सब खुश रहते। जैसा पैसों की क्राइसिस आ गई, बेस्ट फ्रेंड भी जानी दुश्मन बन जाता। सही है। पैसा आ जाना बस, पैसा जब बीच में आ गया ना, सब रिलेशन खत्म, सब दोस्ती खत्म, सब पैसों की जुबान क्या बोलते हैं, बात करते। तो ये भी क्या हो गया, अगर ए है इन्हें, देर इज एन ए, देर इज ए, इन्हें क्या था, इसके पास पैसा नहीं था कुछ भी, कांग्रेस से सीट के जीत के क्या बन गया, एमएलए। अब इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 0 to क्या हो गया इन्हें, जेड, जीरो से हीरो बन गया। 0 से हीरो बन गया ना, एकदम इसकी वैल्यू बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? एक वोट की वैल्यू क्या है, एक वोट 2 आधा। वो डायलॉग सुने नहीं सुने, कौन सा सर? एक चुटकी सिंदूर बोल के। तो इसमें आप, अगर आप ये इसमें इनमें कन्वर्ट कर लो, एक एमएलए की कीमत किसको मालूम बोल के। सही है, सही है, एक एमएलए अगर वोट नहीं दिया, गवर्नमेंट गिर जाती। सही है। ठीक है, अपना बीजे, अपने क्या नाम है, वाजपेयी है, हाँ जी अटल सर, बिहारी वाजपेयी। चलेगा ना सर? जी सर। एक एमपी, he became 13 day PM, he वाह। became सर 13 days PM, लास्ट मोमेंट वो पे एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस का था सर। यस भाई, एक एमपी, वन एमपी डिड नॉट वोट फॉर हिम, गवर्नमेंट पूरी गिर गई। That was तो in spite of whip sir, इंस्पाइट ऑफ whip विप, issued by तो वो है ना वो क्या बोलेंगे, वो डायलॉग बराबर सेट होता था। एक एमएलए, एक एमपी की कीमत, क्या जानो कॉन्स्टिट्यूशन बाबू। क्या जानो, रमेश बोल के जो डायलॉग है। ठीक क्या है, था समझ में आ रहा, कॉन्स्टिट्यूशन बाबू बोला? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी समझ में आ रहा है, ठीक है। sir, that ये was क्या है, सो Professor Saifuddin sir. समझ में आ गया। नेक्स्ट, प्लीज रीड नेक्स्ट। It is a time for the Supreme Court to rewrite the law by exercising its power under Article 142 of the Constitution. आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज, परसों ही पढ़े थे 2-3 दिन पहले, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज, क्या बोलते हैं? Article 142। नोट्स बना रहे नहीं बना रहे? जी सर, वही दूसरे नोट्स में देख रहे थे। क्या बोलते हैं आर्टिकल 142 को? Extraordinary power. ऑर्डिनेंस आर्टिकल। ऑर्डिनेंस आर्टिकल इज 123, जी हाँ सर। आर्टिकल नंबर 142 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब इन लोग हम पूरे बदमाश हम बन जाते, जब पूरा करप्शन हो जाता, जो कुछ भी दूसरा रास्ता नहीं रहता, तो सुप्रीम कोर्ट यूज इट्स आर्टिकल नंबर 142, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्लीज। So the recent trend is of using draconian laws against opposition. Is dishonesty the forte of only the opposition party? जैसा आप रूलिंग पार्टी में रहे सब क्या ईमानदार बन जाते, और जैसा आप रूलिंग पार्टी में गए पूरे बेईमान हो गए क्या? जी सर। ये ऐसा क्या चल रहा? आज अगर आप एक रूलिंग पार्टी में चले गए, उन्हें पूरा ईमानदार हो गया पूरे। अब जी जैसा सर। ऑपोजिशन में है सब बेईमाना हो गए। तो यही चल रहा पूरा हर चीज। ठीक है, मैं बहुत बड़ा पैराग्राफ है उधर, सिर्फ 2 लाइन में उसको फिक्स कर दिया। प्लीज रीड कंक्लूजन्स। एनीवन एल्स प्लीज? कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट? अल्ताफ, प्लीज रीड द कंक्लूजन। हेलो भाई, इतनी देर मत लगाओ,
प्लीज बी अलर्ट, बी विजिलेंट। Conclusion. जी पढ़िए। The PM must seriously introspect. द पीएम मस्ट सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट, माने थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सुकून से सोचो क्या चल रहा, अपन अपनी डेमोक्रेसी को किधर लेके जा रहे। नेक्स्ट। The SC must be aware of ground relatives and should not allow such politically motivated investigations. द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ Supreme Court. ground realities and should not allow politically motivated investigation, माने खाली फंसाने के वास्ते जो केसा हो रहे वो नहीं होना। नेक्स्ट प्लीज। Political parties and civil societies पॉलिटिकल पार्टीज प्लस plus judiciary shall ensure that democracy should not. Civil society plus judiciary. so shall political parties, civil society and judiciary shall ensure that ensure democracy should not fail. Fail. Next please। that your आपका बैंडविड्थ बहुत कम हो गया इधर इंटरनेट का मेरे ख्याल से। प्लीज रीड समवन एल्स। Political opposition must be tolerated. पॉलिटिकल अपोजिशन मस्ट बी टॉलरेटेड। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा तो उन्हें क्या कर रहा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी कर रहा, उन्हें पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट फॉर दिस, लास्ट पॉइंट। Opposition must make itself credible and strong. Unless it makes itself respectable, it cannot. It cannot demand We any are not able respect. to see the It cannot demand demand any any respect. 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 समझे? जब आप अपने खुद की इज्जत नहीं करे तो लोग कैसा करेंगे आपकी इज्जत? समझ में? ये आपको, अगर आपको क्वेश्चन आया कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो आपका 200 से 250 वर्ड्स का एक मॉडल आंसर है। ठीक है, गेट इट? समझ में आ गया ये? यस और नो?